बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। मातहत तिबी इदारों के मुलाजमीन को 15 जुलाई तक कोरोना वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। 15 जुलाई के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नबील अहमद आवान की जानिब से मजीद कहा गया कि कोरोना से बचाव का वाहिद हल इलाज वैक्सीन लगवाना है। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी अमले पर भी मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पहले रोज़ शुमारियात, साइकोलॉजी समेत 4 मज़ामीन के पर्चे लिए गए। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। पहले रोज दोनों शिफ्टों में सेकेंड ईयर के 4 मज़ामीन के पर्चे हुए। शुमारियात, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज और हेमाटोलॉजी का पर्चा लिया गया। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 462 इम्तिहानी मराकज तश्कील दिए गए हैं, जिसमें 1,90,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 का नफाज है। इम्तिहानी सेंटर्स की निगरानी के लिए मोबाइल इंस्पेक्टर्स, अकामती ऑफिसर और चेयरमैन स्क्वाड पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है, जो शहर भर के इम्तिहानी मराकज की इंस्पेक्शन करने के मिजाज होंगी। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर हबीब मिर्जा ने लॉन्स रोड इम्तिहानी मराकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर CD42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकज के फुल प्रूफ इंतजामात हैं और इम्तिहानी अमले को भी मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं दी गई। 2020 के बाद भी लाहौर के सरकारी स्कूलों में अंडर मैट्रिक असातिज़ा तैनात हैं। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों में 20,000 असातिज़ा मैट्रिक और अंडर मैट्रिक निकले। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की तालीमी काबिलियत की फहरिस्त जारी कर दी। मुताबिक शहर लाहौर के सरकारी स्कूलों में 742 असातिज़ा की तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है। लाहौर के सरकारी स्कूलों में 600 असातिज़ा की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है। 2,280 असातिज़ा की तालीमी काबिलियत 2 साला BA और BSc है। लाहौर में 1,184 असातिज़ा की तालीमी काबिलियत 4 साला BA और BSc है। MA, MSc और MPhil की काबिलियत रखने वाले असातिज़ा की तादाद 11,700 है। लाहौर समेत पंजाब भर में जिलहज का चांद कहीं नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 21 जुलाई बरोज बुध को होगी। पंजाब की जोनल रूद हलाल कमेटी का इजलास DG औकाफ डॉक्टर ताहिर बुखारी की सदारत में औकाफ बिल्डिंग में हुआ, जिसमें अल्लामा हुसैन अकबर, मौलाना काजी तजवीदुद्दीन, अल्लामा अफजल हैदरी, अल्लामा इसहाक, मुफ्ती इमरान समेत दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। इस मौके पर महकमा मौसमियात के अफसरान और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। रात 7:46 तक चांद को देखा गया, लेकिन लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं भी चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा की आमद के मौके पर मवेशी मंडियां भी सज गईं। शहरी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गए, लेकिन जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ईद उल अजहा की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के सिलसिले में मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया है। कोई बकरों की तलाश में है तो कोई गाय या छतरा खरीदने का ख्वाहिशमंद, लेकिन कुर्बानी के जानवर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदने आए शहरियों का कहना है कि होशरबा महंगाई है, लेकिन कुर्बानी भी जरूरी है। कुर्बानी बहुत महंगी होगी है, बस देखते रहे, मजीद देख रहे हैं कि कोई अच्छा जानवर हमें मिल जाए और सस्ते पैसों में मिल जाए। सर ये हमारी रेंज तो है इस वक्त 40-45 है, लेकिन ये तकरीबन 80 और 85 बता रहे हैं। शहरियों को कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं कि आइंदा चंद दिनों में कुर्बानी के जानवरों की कीमत कम हो जाएगी। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसने आम आदमी की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है। शहरी सिर्फ कीमत पूछने पर ही इक्तफा कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर असलम। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र मजीद महंगी हो गई। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र पर 120 की एक और फीस अदा करना पड़ेगी। महकमा एक्साइज और नादरा में बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए मामला तय पा गए। बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज के लिए नादरा की जानिब से भिजवाई गई 120 की फीस पर एक्साइज हुक्काम ने दरख्वास्त की थी कि फीस कम मुकर्रर की जाए, क्योंकि सालाना लाखों की तादाद में ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन नादरा अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। दोनों महकमों ने फीस मुकर्रर करने का हतमी फैसला कर लिया है। मुतवक्का तौर पर 14 अगस्त से पंजाब भर में बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल शुरू होगा। महकमा एक्साइज ने कवानीन में तरामीम के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी है। सहूलत मराकिज और एक्साइज दफातर से शहरी बायोमेट्रिक करा सकेंगे। एक्साइज हुक्काम का कहना है कि बायोमेट्रिक के बाद ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर मुमकिन हो सकेगी। इससे एक तो जाली ट्रांसफर की गए दीगर कानूनी पेचीदगियां भी कम होंगी।
पंजाब में बाबू शाही की मनमानियां, हुकूमत का पुलिस कल्चर तब्दील करने का दावा चकनाचूर होने लगा। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स तो दूर की बात, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत रूल्स ही मंजूर ना करवाए जा सके। सेक्रेटेरिएट के बाबुओं की अदम दिलचस्पी के बायस पुलिस में रिफॉर्म्स के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत बनाए गए पुलिस रूल्स 2017 में भी सुर्ख फीते का शिकार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2017 में डीआईजी अहमद इसहाक जहांगीर ने रूल्स के 4 वॉल्यूम साबिक आईजी आरिफ नवाज की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला को भिजवाए थे। 2017 में बनाए गए रूल्स मंजूर न हुए तो पुलिस ने नए रूल्स बनाने का काम शुरू कर दिया। तमाम यूनिट सरबराहान और मुतलका हेड्स को रूल्स बनाने और 2017 में तरामीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। DIR&D रूल्स की तैयारी और तकमील की निगरानी करेंगे। नए रूल्स 2021 में पुलिस में शुरू किए जाने वाले नए मंसूबे IT इकदाम जिसमें फ्रंट डेस्क, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, HRMS सिस्टम समेत 34 इकदाम और दीगर तमाम तरामीम शामिल की जाएंगी। छुट्टी पर गए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का फैसला, मरासला जारी कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स, DG नर्सिंग और दीगर अदारों के सरबराहान को मरासला जारी कर दिया है। मरासला के मतन के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से मुंसलिक डॉक्टर्स रुखसत पर जाने के बाद किसी भी किस्म के अलाउंस के मुस्तहिक नहीं होंगे। छुट्टी पर गए मेडिकल ऑफिसर्स हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस और हेल्थ रिफॉर्म्स अलाउंस समेत किसी भी अलाउंस के मुस्तहिक नहीं होंगे। इस सिलसिले में फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की हदायत पर सेक्शन ऑफिसर ने मरासला जारी किया है। शहर के अहम अंडरपासेस LDA की नाअहली का शिकार हो गए। लाल शहबाज कलंदर और कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपासेस में नकासी आब के नाकिस इंतजामात पर सेक्रेटरी हाउसिंग का सख्त नोटिस, DG LDA को फौरी एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। की बार बार तनबीह पर कान ना धरने के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग ने नोटिस ले लिया। DG LDA को मरासला जारी करते हुए अंडरपासेस पर जो इंतजामात नामुकम्मल हैं, इनको फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हदायत की गई है। महकमा हाउसिंग ने मानसून से कबल अंडरपासेस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई थी। वासा ने इंतजामात मुकम्मल न होने पर अंडरपासेस का कंट्रोल संभालने से इनकार कर दिया था। सराय के मुताबिक वासा ने गैर मयारी इंतजामात पर LDA को मुतअद्दिद बार मरासला भी जारी किया था और मानसून में दोनों अंडरपासेस में तसल्ली बख्श इंतजामात न होने पर डूबने का इंदिया दे रखा है। वाज़े रहे LDA की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न देने पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने नोटिस लिया और निकासी आप के निज़ाम की दुरुस्तगी का हुक्म दे दिया। और हाई कोर्ट ने 8 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए। तब्दील होने वाले जजेस को 17 जुलाई तक नई तैनातियों पर रिपोर्ट की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज शफकत अब्बास और मोहम्मद काशिफ का तबादला रिसर्च सेंटर हाई कोर्ट से डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट किया गया है। सिविल जज मोहम्मद आमिर का गुजरात से लाहौर, सिविल जज अफशां सिद्रा का लाहौर से फिरोजवाला और सिविल जज मोहम्मद शाहिद का कैंट से लाहौर तबादला किया गया है। सिविल जज उस्मा सदार का नारोवाल से लाहौर और सिविल जज सिद्रा चौधरी का लाहौर से फिरोजवाला तबादला कर दिया गया है। तब्दील होने वाले जजेस को 17 जुलाई तक नई तैनातियों पर रिपोर्ट की हिदायत की गई है। नरगिस नामी खातून पर मुबैना तशद्दुद का मामला, वज़ीर आज़म के भांजे हसन न्याजी की अबूरी जमानत 19 जुलाई तक मंजूर कर ली गई। अदालत ने 50-50 हज़ार के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सेशन जज मुश्ताक अहमद की अदालत में खातून नरगिस पर तशद्दुद करने के दावे में वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी के भांजे हसन खान न्याजी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। हसन न्याजी के खिलाफ इस्लामपुरा पुलिस ने खातून नरगिस पर तशद्दुद करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने हसन न्याजी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत में हसन न्याजी का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का इस्तेकाक बिल में शामिल। आज़ादी सहाफ़त पर ज़द डालने वाली शिकों के खात्मे का ऐलान सहाफ़ियों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम ने वफद के हमरा स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की थी। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने बिल की मुतनाज़ा शिकों के खात्मे का वादा किया। लाहौर प्रेस क्लब की सदर अरशद अंसारी ने भी वफद के हमरा स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर इन शिकों की वापसी की यकीन दहानी करवाई थी। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली के इफ़ाए अहद पर उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अगर वो सहाफ़ियों के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे तो सहाफ़ी बरादरी उनके शाना बिशाना चलेगी।
اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے ماضی میں بھی صحافیوں کے مؤثر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے صحافی کالونی کے لیے کام کیا، صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا، وہ واقعی اس ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا رات گئے 4 مختلف تھانوں کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی اور موصول شدہ درخواستوں پر کارروائی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر رات گئے اچانک تھانہ نواکوٹ، مانگا منڈی، سندر اور چونگ پہنچے۔ انہوں نے تھانوں میں فرنٹ ڈیسک پر موصول شدہ اور زیر التوا درخواستوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا، محرر روم، مال خانہ اور حوالات کا معائنہ بھی کیا، ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں اور مختلف مقدمات میں نامزد حوالاتیوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ سربراہ لاہور پولیس نے انتظامی امور اور موصول شدہ درخواستوں پر بروقت کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا UC 222 کا دورہ، علاقہ مکینوں کے مسائل دریافت کیے، کہتی ہیں کہ عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ وائس چیئرمین عدنان خالد بٹ بھی ایم این اے شائستہ پرویز ملک کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشتاق کھوکھر، ملک اشرف، رانا مشتاق، عظیم، قاسم مشتاق، محمد اکبر، ارسلان اور دیگر موجود تھے۔ اس وقت تو مسائل کیا، مسائلستان کا گڑھ بن چکا ہے ہر علاقہ۔ یہاں پہ آپ نے سن لی بات، لوگ دوائیوں سے تنگ ہیں، لوگ فیسیں اسکولوں کی نہیں دے پا رہے، لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، لوگ ہر طرح سے تنگ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور ہمیں یہ دنیا کی ٹاپ کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ کے ڈیزائن کردہ پروجیکٹ مویدہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے لاہور آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ گلبرگہ الحفیظ شاپنگ مال میں مویدہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی نے پشاور، اسلام آباد اور ملتان کے بعد لاہور میں اپنے ہیڈ آفس کا افتتاح کیا۔ سی ای او مویدہ پاکستان تجمل حسین نے گلبرگ آفس کا افتتاح کیا۔ ہیڈ آفس کی افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر امجد حسین اور مزمل حسین نے بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر امجد حسین کا کہنا تھا کہ مویدہ پاکستان ملک کی پہلی ماحول دوست سوسائٹی ہے، جس میں پہلی بار ایکو سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کا پہلا ایکو سسٹینیبل سٹی ہے، اور اس میں مائن آرٹ جو ٹاؤن پلاننگ کمپنی ہے وہ اور بنو مختار کنسٹرکشن کمپنی اس بات کی مثال ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہونے جا رہا ہے۔ جنرل مینیجر HR تہمینہ مختار کا کہنا تھا کہ مویدہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کم آمدن والے افراد کو سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ پروجیکٹ اس طرح کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ ایک عام آدمی بھی پلاٹ لے سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ابھی بالکل لو انیشیل سٹیجز پہ ابھی آپ بائی کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ بوسٹ کرے گا۔ اسسٹنٹ مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ شہریار حفیظ نے کہا کہ مویدہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی میں شہریوں کو وہ سہولیات دستیاب ہوں گی جو اس سے قبل کسی بڑی سوسائٹی میں نہیں دی جا رہی۔ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ ایکو سسٹینیبل کانسیپٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے بڑے بڑے ٹائیکونز جو ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ بھی آج تک یہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ چیز کتنی اسینشیل ہے ہماری ہاؤسنگ انڈسٹری کے اندر، اور ایکو سسٹینیبل سسٹم کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے ہماری ڈیلی لائف روٹین میں۔ اسلام آباد چکری روڈ پر بنائی جانے والی مویدہ پاکستان ملک کی پہلی ماحول دوست ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی۔ اس میں شہری رہائش اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے ذریعے بہترین منافع بھی کما سکیں گے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ ٹرانسپورٹ میں جدت اور معیار کا ایک نیا سفر، ماسٹر گروپ آف انڈسٹریز نے بین الاقوامی معیار کی لگژری بس سروس روڈ ماسٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ MD روڈ ماسٹر فیصل شیخ نے افتتاح کیا۔ عوام کے لیے بیرون شہر سفر کرنے کے لیے لاہور میں جدید معیار کی بس سروس روڈ ماسٹر کا آغاز کیا گیا ہے۔ MD روڈ ماسٹر فیصل شیخ کا کہنا ہے کہ ماسٹر گروپ گزشتہ 40 سالوں سے پاکستانی عوام کو معیاری مصنوعات فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بس ٹرمینلز کا شمار دنیا کے بہترین بس ٹرمینل میں ہوتا ہے۔ تمام ڈرائیور تربیت یافتہ ہیں اور سٹاف تجربہ کار ہے۔ پہلی بار کسی بس سروس کمپنی کی جانب سے ڈرائیور سکورنگ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ جی اسی عزم سے اس کو لانچ کیا ہے کہ یہ ہم پاکستان کی نہیں، اس کو ہم دنیا کی نمبر 1 سروس کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایسے بس ٹرمینلز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گے۔ یہ ہم نے ایئرپورٹ کی طرز پہ ایک بس ٹرمینل بنایا ہے، اور اس کا ہمیں الحمدللہ بڑا خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک اچھی چیز ایڈ ہوئی ہے
जिससे इंशाल्लाह लोगों को जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। और कोविड के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। अल्लाह ताला जी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे सबके लिए इंशाल्लाह जी। अभी डिफेंस में क्रिकेटर उमर अकमल ने सेल्फी लेने के शौकीन नौजवानों को झगड़ा करने पर हवालात में बंद करवा दिया। क्रिकेटर की दरख्वास्त पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि उमर अकमल के घर की दहलीज पर आने वाले अफराद की गाड़ी से शराब की बोतल बरामद हुई। डिफेंस में क्रिकेटर उमर अकमल ने सेल्फी लेने के शौकीन नौजवानों को झगड़ा करने पर हवालात में बंद करवा दिया। क्रिकेटर की दरख्वास्त पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उमर अकमल ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शराब के नशे में धुत शेख अली नामी शख्स 3 साथियों के हमरा उनके घर आया और उन पर तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां भी दी। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। उनमें पाकिस्तानी नसाद, बरतानवी शहरी समेत शेख अली, अवैस, अमजद और असलम शामिल हैं। मुल्जिमान का मौक़िफ़ है कि उमर अकमल ने गालम गलोच और झगड़े में पहल की। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गाड़ी से शराब की बोतल भी मिली है। वीडियो शवाहिद में भी ज़ेर हिरासत अफराद कसूरवार पाए गए हैं। लोहा मार्केट मिस्री शाह में इलेक्ट्रिक केबल एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। मरकजी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन आमिर सिद्दीक चौधरी, नायब सदर अब्दुल बासित, सदर वॉल सिटी मार्केट्स हाफिज अताउर रहमान जट समेत सीनियर ताजिर कायदीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मरकजी आयरन मर्चेंट ला एसोसिएशन के सदर चौधरी आमिर सिद्दीक ने इलेक्ट्रिक केबल एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया और तकर्री के नोटिफिकेशन तकसीम किए। तकरीब में 9 मुंतखब अहदेदारान सैयद अब्बास हैदर, चेयरमैन आसिफ मुगल, सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद नवाज, जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद फयाज समेत दीगर अहदेदारान ने हल्फ उठाया। तकरीब में सीनियर ताजिर कायदीन चौधरी बशीर कंबो, इनामुल हक भट्ट, चौधरी फारूक, सैयद अब्बास हुसैन शाह, चौधरी मोहम्मद नवाज, सैयद परवेज शाह, हाजी एजाज, हाजी मोहम्मद जमील शरीक हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ CBA के मरकजी रहनुमा और चेयरमैन मलिक आशिक हुसैन की रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। न्यू कैंपस पोस्ट ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज के जनरल सेक्रेटरी राजा हुसैन, चीफ ऑर्गेनाइज़र आमिर पाशा भट्ट, सेक्रेटरी जनरल नूब CBA और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। TP लिंक टेक्नोलॉजी ने म्यूलर एंड फिप्स को पाकिस्तान में अपना डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया। TP लिंक के कंट्री हेड एजाज भट्टी और M&P के IT बिजनेस हेड मुजम्मिल अतर ने मुआहिदे का ऐलान किया। फ्लैटीज़ होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि M&P TP लिंक की तमाम मसनूआत को पाकिस्तान में फ़रोख्त कर सकेगा। म्यूलर एंड फिप्स के IT बिजनेस हेड मुजम्मिल अतर ने कहा, TP लिंक के साथ पार्टनरशिप पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई IT मार्केट में TP लिंक की तमाम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। TP लिंक के कंट्री हेड एजाज भट्टी ने कहा, M&P के साथ शराकत दारी से पूरे मुल्क में रसाई को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। TP लिंक IT मसनूआत की खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। मसनूआत 170 ममालिक में फ़राहम की जाती हैं। मारूफ मॉडल और अदाकारा शिजा खान की 21वीं सालगिरह जोहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ मॉडल और अदाकारा शिजा खान ने अपनी 21वीं सालगिरह के मौके पर जोहर टाउन में शानदार केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम किया। इस मौके पर काशिफ मीर, यासिर आमिर शेख, फलक भट्ट, सामिया भट्ट, सोफिया, इमरान हाशमी, समी खान, सना हयात, उरूज हसन समेत दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना